Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 12th June 2021. Subject Social Science, Class 6, Chapter 3. My dear students, we're reading the chapter What is Government. हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? आज हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. Who gives the government this power to make decision and enforce laws? The answer to this question depends on the type of government there is in a country. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट को ये सब पावर कौन देता है, डिसीजन बनाने के लिए या फिर नियम कानून को लागू करने के लिए. ये पावर कौन देता है गवर्नमेंट को? द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का गवर्नमेंट हम लोग का कंट्री में है. इन अ डेमोक्रेसी it is the people who give the government this power. They do this through the elections in which they vote for a particular person and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. यहाँ पे बोला गया कि एक डेमोक्रेसी कंट्री में यहाँ पे पीपल होता है जो गवर्नमेंट को पावर देता है, राइट? किसके द्वारा? इलेक्शंस होता है जिसमें जो पीपल है उन लोग वोट देते हैं और जो पर्सन को उन लोग जानते हैं, जिसको उन लोग गवर्नमेंट के लायक समझते हैं, उसे उन लोग खड़ा करके उसे वोट दे के उन लोग उसे जिता के उन लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, राइट? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो भी एक्शन या फिर जो भी डिसीजन लेना होता है पीपलों के आधार पे, ये सब चीज़ उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट? अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की. और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या? मोनार्की. द मोनार्की, किंग और क्वीन हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. मोनार्क में क्या होता है, जो किंग और क्वीन होता है उनके हाथ में पावर रहता है या डिसीजन बनाने के लिए या फिर उसमें कोई भी नियम को लागू करने के लिए या फिर वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसे चलाने के लिए. द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क. मतलब मोनार्क में भी बहुत सारे पीपल लोग का छोटा छोटा ग्रुप होता है. उन लोग डिसीजन करते हैं कि क्या हम लोग रूल बनाएंगे, किस प्रकार से गवर्नमेंट चलाएंगे. आखिरी में पर उन लोग का जो भी रहता है, पर फाइनल डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहता है? मोनार्क, जो कि किंग और क्वीन होता है, राइट? अनलाइक इन डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड देयर एक्शंस दे टेक. अभी देखो मोनार्क में क्या होता है, किंग और क्वीन जो भी अपना एक्शन लेते हैं या बचाव के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए, उन लोगों को ये एक्शन के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन देना नहीं पड़ता, किसी को समझाना नहीं पड़ता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट रहता है उसे पीपल सिटीजन को समझाना पड़ता है कि उन लोग ये वाला एक्शन क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं. पर मोनार्क में ऐसा नहीं होता है. मोनार्क में जो किंग और क्वीन जो चाहते हैं उन लोग वही कर सकते हैं और उनको किसी को क्लैरिफाई या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता उनका डिसीजंस को लेके, ठीक है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense of democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. यहाँ पे बोला है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम लोग का जो इंडिया है वो क्या एक डेमोक्रेसी है, ठीक है? यहाँ पे दिस जो हम लोग का जो इंडिया को जो डेमोक्रेसी मिला है ये बहुत लॉन्ग अचीवमेंट है, राइट? हम लोग ने बहुत सालों से स्ट्रगल किया है अपने देश को आज़ादी के लिए, राइट? तो इसलिए हम लोग का जो कंट्री है ये डेमोक्रेसी इसका एक जीत है देश के लिए. ऐसा बहुत सारा वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारा कंट्री है जिन लोग भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? अभी आप डेमोक्रेसी का तो मेन फीचर आपको पता ही चल गया क्या है. इसमें द पीपल क्या करते हैं, वोट दे के इलेक्ट करते हैं जो उनको पसंद है, जो उन लोग सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट को चलाने के लायक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्री को चलाएगा, उसे पीपल बाय वोट के द्वारा उन्हें इलेक्ट करते हैं, ओके? और ये डेमोक्रेसी का मेन फीचर है कि पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल के पास राइट रहता है, वो किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, राइट, एज द लीडर्स. The basic idea is that people
themselves by participating in the making of this ruler। अब देखिए बेसिक आइडिया है, पीपल एक्चुअल में इलेक्ट तो करते हैं, पर ये पूरा कंट्री को कौन चलाते? पीपल ही चलाते, क्योंकि लोग जिसको इलेक्ट करते हैं वो उनका पसंद का होता है, राइट। Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process. ओके अब देखिए हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसमें जो हम लोग जिसको रिफ़र करते हैं, राइट, जिसको हम लोग रिफ़र करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट माने आपके इलेक्शन में खड़ा करते हैं, उन्हें हम विक्ट्री दिलाते हैं और हम लोग का जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री उसका हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, राइट। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज द रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या है, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, उन लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करता है, और ये किसके द्वारा होता है? ये इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक decision for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. अब देखो ये जब कब तक डेमोक्रेटिक नहीं होगा, जब तक ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अलाउ नहीं करता। डैट मीन्स 18 ईयर्स के अबव जो भी अडल्ट है उन लोगों का वोट करने का राइट्स है, राइट। कंट्री में जितना भी 18 ईयर्स के अबव जो भी लड़के लड़कियां हैं उन लोगों का हक है, उनका राइट्स है वोट देने के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो हम चाहते हैं घर में इस चैप्टर को पढ़ें और पढ़ के आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू।